हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएनएल कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है जो वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण फैसले से उत्तर प्रदेश में हजारों संविदा कर्मचारियों को नई उम्मीद मिली है। यह फैसला उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने का वादा करता है, जो अब तक केवल एक सपना था। कोर्ट ने इन कर्मचारियों की बरसों से चली आ रही समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा की मांगों को स्वीकार किया है। यह निर्णय उन संघर्षों और विरोधों का परिणाम है जो इन कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए किए थे। इस आदेश का कर्मचारियों और राज्य सरकार दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार को अब इन कर्मचारियों के लिए एक स्थायी समाधान खोजना होगा जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाए। कोर्ट का निर्देश स्पष्ट है। सरकार को नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। यह नीति न केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी, बल्कि राज्य की कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगी। इस नीति में यूपीएनएल कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान होना चाहिए जो वर्षों से बिना थके काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को अब उचित मान्यता मिलनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को एक समय सीमा दी है, जिससे जल्द समाधान खोजने का दबाव बेर आच गया है। यह समय सीमा सुनिश्चित करेगी कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यह आदेश श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपीएनएल कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक आशा व्यक्त की है। वे मानते हैं कि यह आदेश उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ जहां वे कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे सरकार के अगले कदम को लेकर भी सतर्क हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस आदेश को गंभीरता से लेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि संगठन यूपीएनएल यूनाइटेड फ्रंट ने आदेश पर चर्चा करने और आगे की रणनीति बनाने के लिए एक आपात बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अपने अगले कदमों पर विचार किया और एक ठोस योजना बनाई। कर्मचारी कोर्ट के आदेश पर तुरंत अमल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका तर्क है कि उनका वर्षों से शोषण किया जाता रहा है और अब समय आ गया है कि उन्हें न्याय मिले। उन्हें मूलभूत लाभों और उचित